स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी एक और गलती की वजह से आलोचनाओं का शिकार बन गए हैं। केजरीवाल जब कोरोना अनलॉक की प्रक्रिया को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और उस दौरान लगे तिरंगे को लेकर विवाद खड़ा हो गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शायद इस बात से अनजान है कि तिरंगा कोई सजावट के कामों में इस्तेमाल होने वाली चीज नहीं है और इसी मूर्खता की वजह से केजरीवाल ने तिरंगे का अपमान कर दिया। आखिर क्या है तिरंगे के अपमान को लेकर केजरीवाल पर आरोप, इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कई बार विवादों में फंसे नजर आए हैं। फिर चाहे वो कोरोना को लेकर दिल्ली में चरमराए स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण हो या फिर किसान आंदोलन में दिल्ली की सीमाओं पर डटे फर्जी किसानों को बढ़ावा देने के कारण हो, अब केजरीवाल ने एक नए विवाद को न्योता दे दिया है। दरअसल अब केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगे तिरंगे को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने इसको लेकर दिल्ली के सीएम और उप राज्यपाल अनिल बैजल को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में कहा गया है कि केजरीवाल के बैकग्राउंड में जो तिरंगा लगा है वो ध्वज संहिता के हिसाब से ठीक नहीं है। केंद्रीय मंत्री का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में गलत ढंग से तिरंगा लगाया जाता है। प्रहलाद पटेल का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे तो सफेद पट्टियों पर हरी रंग की पट्टियां बढ़ाई गई हैं। झंडे के बीच में सफेद हिस्से को कम करके हरे हिस्से को जोड़ दिया गया लगता है। ये भारत सरकार गृह मंत्रालय के द्वारा निर्दिष्ट भारतीय झंडा संहिता में उल्लेखित भाग 1 के 1.3 में दिए गए मानकों का प्रयोग नहीं दिखाई देता। केंद्रीय मंत्री का आरोप है कि ध्वज की गरिमा का ख्याल नहीं रखा गया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय झंडे का इस्तेमाल सजावट के लिए नहीं किया जा सकता। पहली नजर में देखने से ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग सजावट के लिए किया गया है, इसलिए इस बारे में पत्र लिखा गया है। केंद्रीय मंत्री ने जो आपत्तियां उठाई हैं उस संदर्भ में आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ध्वज संहिता और क्या कहते हैं इससे जुड़े नियम। दरअसल भारत का राष्ट्रीय झंडा देश के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतीक है। ये हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। सभी के मार्गदर्शन और हित के लिए भारतीय ध्वज संहिता 2002 में सभी नियमों, रिवाजों, औपचारिकताओं और निर्देशों को एक साथ लाने का प्रयोग किया गया है। ध्वज संहिता भारत के स्थान पर भारतीय ध्वज संहिता 2002 को 26 जनवरी 2002 से लागू किया गया है। ध्वज संहिता को 3 भागों में बांटा गया है। पहला सामान्य, दूसरा आम जनता, एनजीओ और शैक्षणिक संस्थाओं के झंडा फहराने, प्रदर्शन या प्रयोग पर, और तीसरे भाग में जिक्र किया गया है। यकीनन राष्ट्रीय झंडे का इस्तेमाल सजावट के लिए नहीं किया जा सकता है और सीएम अरविंद केजरीवाल पर गलत तरीके से झंडा फहराने की गुस्ताखी काफी भारी भी पड़ सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।